बिल्कुल ठीक है रजवाना साहब। जी अजहर सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट है। रजवाना साहब, आपने कहा कि बिल्कुल तजाद नहीं होना चाहिए, इससे मामलात खराब होंगे। जी अजहर सिद्दीक साहब। जब बड़े अदब के साथ रिजवाना साहब ने मेरी बात में इंटरप्ट किया था और मैंने तो बड़ी सच्ची बात बता रहा था। लेकिन मैं डिप्लोमेट नहीं हूं, मैं मुनाफिकत की बात नहीं कर रहा। मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुक्ता नजर है वही बयान करता हूं। मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नजर उनके सारे सियासी लीडरों ने कह दिया। अब रिजवाना साहब उससे हटकर अगर बात कर रहे हैं तो मैं तो वो बता रहा हूं ना आपके सामने कि अगर 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 कोई अच्छी आवाजें हैं, रिजवाना साहब एक अच्छी आवाज है, लेकिन वो कबूल नहीं है जमात को। मुझे सिर्फ इतना बताएं, अभी आज बता रहे हैं कि हालात सही नहीं है, 3.5 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, ये भी खामोश रहे, सारे खामोश रहे। भाई अभी मुझे ये बताएं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हम लोगों ने की है, इन्होंने नहीं की। हमने कहा है बुलाएं, और हमने कहा इमरान खान को लेके आए। यानी वो हालत मैंने आपके सामने क्या झूठ बोला है मैंने कि जनाब वो अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो ले जा नहीं सकते, ये इजलास क्या बुलाएंगे, ये इमरान खान को क्या, इमरान खान को लेके आए। बिल्कुल हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इमरान खान साहब आए अगर, और ज्यादा, और उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी, बेहतर सुनी जाएगी। अब आए अगली बात की तरफ। हम 3.5 सालों से तो आपने एक ही काम रखा, तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक, जो मैं बात बता रहा हूं कि आप यहां तक पहुंचे क्यों हैं, कि आपने ये जो दहशतगर्दी है ना, आपने ये हमारी पैदा की हुई नहीं हुई है, ये आप लोग चले आ रहे हैं। 85 से प्रोजेक्ट आप लोगों के चले आ रहे हैं, आप ही ये सारा कुछ देख रहे हैं। आपकी पॉलिसीज नाकाम हुई हैं, हमारी पॉलिसीज नाकाम नहीं हुई हैं। अगर हमारे तो 3.5 साल के लिए आए, 2 साल कोरोना आ गया, और उस दौरान हमने जिस तरीके से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया वो रिकॉर्ड के ऊपर है। आज हम भी समझते हैं कि चाबी सिर्फ इमरान खान के पास है कि वो उन सारे मामलों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि इन्होंने हर गलत काम को जो है ना वो सपोर्ट करनी है। हम कब कह रहे, हम तू और बली, अगली बात आए कि सवाल यहाँ किसी की बलि चढ़ाने का या किसी का नहीं है, पॉजिटिव सेंस प्रिवेल करने वाली बात है। पार्लियामेंट के अंदर मेरा एक सवाल एक वैसे सवाल होता है कि कहा जा रहा है एहतजाज नहीं करना। भी एहतजाज क्यों नहीं करना, किस लिए नहीं करना? भाई वो वाकया हो गया, बलोचिस्तान का वाकया हो गया, अब उसमें पार्लियामेंट बैठेगी, पार्लियामेंट ने बंद कमरे में बैठकर अपनी मीटिंग करनी है। बाहर एहतजाज का क्या ताल्लुक इन चीजों के साथ? वो तो हम ग्रैंड अलायंस बन चुका है, हम और बन रहे हैं हमारा, और बड़ी पॉजिटिव चीजें जा रही हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम बड़ी पॉजिटिव तरीके से चीजों को देख रही है। और आने वाले दिनों में अभी कंसेंसस के साथ इंशाल्लाह उसी सड़कों पे होंगे। तरजीहात तो देखें अपनी, क्या तरजीहात हैं, क्या आपकी तरजीहात अवामी बनाए, और फिर देखें अवाम आपके साथ खड़ी होगी और ये मुल्क बहुत आगे जाएगा, और ये दहशतगर्दी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।